Assalamualaikum students, welcome to Easy Learning channel. I hope you all will be very fine. Today we will start our new topic, that is the homeostasis in humans. Human beings possesses highly developed system for homeostasis. In human beings, the homeostatic organs are lungs, skin and the kidneys. So first of all, we have a look on lungs as homeostatic organ. As we know that during cellular respiration, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है फिर सेल से डिफ्यूज होती है ब्लड के अंदर। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर, वो एक एसिडिक गैस होती है जो कि ब्लड की पीएच को एकदम से डिक्रीज कर देती है, जिससे बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए इट इज वेरी नेसेसरी कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को इमीडिएटली बॉडी से रिमूव कर दिया जाए। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के जरिए आती है लंग्स में, जहां से वो रेस्पिरेटरी पैसेज के जरिए बाहर डिफ्यूज आउट हो जाती है। दूसरा हमारे पास आ जाता है स्किन एज होमोस्टैटिक ऑर्गन्स। हमें मालूम है कि हमारी स्किन के अंदर मौजूद होते हैं स्वेट ग्लैंड, जो कि स्वेट को बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं। अब ये जो स्वेट है वो कंसिस्ट करता है वाटर, सॉल्ट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया पे। इसके अलावा हमारी जो स्किन है वो एज अ थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पर भी एक्ट करती है। हमारी स्किन कंसिस्ट करती है आउटर मोस्ट लेयर दैट इज एपिडर्मिस एंड द इनर लेयर दैट इज द डर्मिस। अब डर्मिस के नीचे फैटी सेल्स की एक लेयर मौजूद होती है जो कि एज अ इंसुलेटर काम करती है। क्या होता है कि हमारी स्किन में मौजूद होते हैं हेयर्स। हेयर्स के सराउंड में जो टिश्यूज मौजूद हो, जो मसल्स मौजूद होते हैं, उसे हम कहते हैं इरेक्टाइल मसल्स। अब क्या होता है कि जब हमारी बॉडी बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाती है तो ये जो इरेक्टाइल मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं और एक इंसुलेटिंग ब्लैंकेट बना देते हैं, जो कि एक्स्ट्रा हीट को बाहर एक्सक्रीट आउट होने से प्रिवेंट करती है। इसी तरह जब हमारी बॉडी बहुत ज्यादा वार्म अप हो जाती है तो हेयर के जो इरेक्टाइल मसल्स है वो रिलैक्स होते हैं और एक्सेस हीट को बाहर रिमूव कर देते हैं। इस तरह हमारी स्किन ऐसा थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पर भी काम करती है। थर्ड हमारे पास आ जाता है किडनीज एज होमोस्टेटिक ऑर्गन्स। अब किडनीज आर द मेजर एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मोरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन बींग्स। अब किडनीज रिमूव करती है नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट को, लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ड्रग, यूज्ड हार्मोन, एक्सेस सॉल्ट एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस। इसके अलावा जो किडनीज है वो हमारी बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस को भी कंट्रोल करती है, आइदर बाय एब्सॉर्बिंग और रिमूविंग दी वाटर। तो हमारे पास किडनी जो है सबसे मेन होमोस्टेटिक ऑर्गन्स हैं। अब इसके साथ ही हम अपना नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट कर लेते हैं जो कि इसी से रिलेटेड है, दैट इज द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। अब ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं। अब ह्यूमन बींग्स का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरेट्रा। अब किडनीज जो हैं वो प्लेस्ड होते हैं डायाफ्राम के नीचे एब्डोमेन के रीजन में, वर्टिब्रल कॉलम के साइड पे मौजूद होते हैं। अब किडनीज रेड या डार्क ब्राउन कलर में होते हैं। ईच किडनी इज अ बीन शेप और हर किडनी जो राइट किडनी है वो लेफ्ट किडनी के मुकाबले में बिलो पोजीशन पे होती है, थोड़ी सी नीचे मौजूद होती है। अब ईच किडनी इज इनक्लोज्ड विद इन अ लेयर विच इज नोन एज पेरिटोनियम, यानी कि किडनी की जो कवरिंग है एक कवरिंग के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं, उसकी कवरिंग को हम कहते हैं पेरिटोनियम। अब देयर इज अ डिप्रेशन इन द सेंटर ऑफ द ईच किडनी विच इज नोन एज हाइलस, के हर किडनी के सेंटर में एक डिप्रेशन होता है जिसे हम कहते हैं हाइलस। यही वो जगह है जहां से रीनल आर्टरी और रीनल वेन जो है इसके अंदर एंटर होती है, ब्लड को लेकर आती हैं और ब्लड को लेके जाती हैं, और इसी हाइलस की पोजीशन से ही यूरिटर्स निकलते हैं। हर यूरिटर ओपन होता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और यूरिनरी ब्लैडर जो है ये यूरिटर जो है किडनी से यूरिन को लेते हैं और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर करते हैं। फिर यूरिनरी ब्लैडर से वो यूरिन जो है यूरिट्रा के जरिए बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है।
अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर है वो तकरीबन 0.75 लीटर यूरिन को स्टोर कर सकते हैं। अगर हम किडनी के बारे को देखें तो जो किडनी की लेंथ है वो तकरीबन होती है 10 सेंटीमीटर और इसकी जो विड्थ है वो होती है 5 सेंटीमीटर और हर किडनी जो है तकरीबन 4 सेंटीमीटर थिक होता है। तो ये हमारे पास एक इंट्रोडक्शन था ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम इस किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे और इसकी जो बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है स्क्रीटरी सिस्टम की, दैट इज द नेफ्रॉन, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन देखेंगे। तो सो कीप वॉचिंग माय वीडियो। मेरी नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि वो इसी से आगे कंटिन्यू है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे इंक्लोज होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, पसंद आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो को अच्छी लगी आपको तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।